दीजिएगा रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या इस वक्त आपको अपडेट मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो दिन में एक बार फिर से चलाया जाएगा। फिर से वहां पर जो है एनडीआरएफ की टीम है, जो दमकल विभाग की टीम है या पुलिस की टीम है, वो जाएगी बिल्डिंग के अंदर, अच्छे से मुआयना करेगी, क्योंकि अंधेरे में काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी मशक्क़त होती है चीज़ों को तलाश करने में। तो सुबह एक बार टीमें जो है वो दोबारा से बिल्डिंग के अंदर जाएंगी। दूसरी तरफ जो आज पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है वो ये है, क्योंकि 27 शव यहाँ पर जो संजय गांधी हॉस्पिटल उसकी मॉर्चरी में पहुँचे। देखिए यहाँ अभी भी जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं अपने अपने लापता परिजनों के बारे में जानकारी लेने। और ये देखिए, ये एक हेल्पलाइन डेस्क बनाया गया है। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा भी है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के नज़दीक एक इमारत में आग लगी है, जिसे बुझा दिया गया है। यदि किसी का जानकार लापता है तो नीचे दिए गए नंबर पर जानकारी दें, हासिल कर सकते हैं। ये जो नंबर है, हेल्पलाइन नंबर है जो पश्चिमी जिलाधीश कार्यालय की तरफ से जारी किए गए हैं। ये देखिए, इसमें व्हाट्सएप नंबर भी है, इसमें लैंडलाइन नंबर भी। इन नंबरों पर जानकारी दी जा सकती है या फिर जो कोई जानकारी हासिल की जा सकती है। यहाँ पर देखिए कई लोगों की डिटेल नोट भी की गई है। हम इनसे जानते हैं अभी कितने लोगों के अभी जो 19 की मिसिंग की कंप्लेंट है और जो 13 लोग थे वो उनको रिलीवर कर दिया गया, माइनर ट्रीटमेंट देके उनको घर भेज दिया गया है। जो इंजर्ड थे वो 13 जा चुके हैं। हाँ जी, वो घर जा चुके हैं। अच्छा, कई ऐसे भी लोग हैं जिनके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है? कहीं कोई मिसिंग है, जो परिजन खड़े हैं, जो लोग इनके पेशेंट जो है वो मिसिंग है वहाँ पे। नहीं, जैसे 27 बॉडीज आई हैं टोटल यहाँ पर, तो उनमें 19 लोग अभी तक, 19 फैमिली नहीं कांटेक्ट किया अभी तक सिर्फ आप? 19 लोगों को है जो हमारे पास डिटेल है वो मिसिंग है, बस इसके अलावा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर 19 मिसिंग की डिटेल ले रहे हैं। जैसे जो लोग यहाँ पे मिसिंग के लिए आ रहे हैं कि भी हमारा कोई परिचित में है या हमारा कोई भाई बहन है, वो यहाँ पे नहीं है, सिर्फ उसी की हम डिटेल ले रहे हैं। उनको अपना डाटा तैयार कर रहे हैं। हाँ भी हम, और उनको कोई भी हमारे पास आता है केस तो हम उनको इन्फॉर्म कर सकें। उनके अलावा किसी और हॉस्पिटल में भी है क्या? नहीं, अभी उधर का हमारे हमें नहीं मालूम, हमें सिर्फ यहीं का। जतिंदर सर अभी दीनदयाल हॉस्पिटल में भी गए, वहाँ पे भी राउंड लगा के आए, वहाँ पे भी नहीं है। सफ्दरजंग भी पता कर लिया, वहाँ पे कोई नहीं है। जो भी है यहीं पे आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम जो आसपास के हॉस्पिटल थे, क्योंकि लोग भी जिस वक्त ये पूरी घटना हुई उस वक्त लोग भी काफ़ी बदहवास थे, जो जगह जगह तमाम हॉस्पिटलों के चक्कर काट रहे थे। और अब यहाँ पर आकर उनको थोड़ी सी मदद मिली है। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो अपनी अपनी डिटेल नोट करा रहे हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपके कोई फैमिली का उस घटना में मिसिंग है? कब से काम कर रही थी वो वहाँ पर? 8-9 साल से। अच्छा, तो आज सुबह कल सुबह जब ये घटना हुई उस टाइम किस टाइम गई थी घर से बोलकर? क्या घर से ड्यूटी पे डेली जाती है 9:30 बजे। वहीं उसी जगह ड्यूटी करती थी या कहीं और नहीं, ऑफिस? उसी जगह। अच्छा, तो क्या जब ये घटना हुई उसके बाद से कोई संपर्क हो पाया या कोई फोन आया संपर्क उसका फोन नहीं आता। उससे मेरी बात हुई थी 3:30 पौने 4 बजे। उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। फिर मेरी घरवाली से बात हुई थी 5:30 बजे। उसके बाद कोई बात नहीं हुई। फोन दो उसके पास, दोनों चालू है। अच्छा, फोन बज रहे हैं? हाँ, बज रहे हैं। वहाँ देखने नहीं दे रहे प्रशासन वाले, ना या हॉस्पिटल वाले कुछ बता रहे। यहाँ से भेज देते हैं वहाँ जाओ, वहाँ से भेज देते हैं वहाँ जाओ। यहाँ कोई सुविधा नहीं हो रही। फोन दोनों चालू हैं अभी भी। तो पुलिस कोई हेल्प नहीं कर रही? कोई भी हेल्प नहीं कर रहा। कौन हेल्प कर रहा है? हम कल 3 बजे के धक्के खा रहे हैं। देखिए ये एक बड़ी बात है, क्योंकि जिनके परिजन, जिनके अपने लापता हैं, वो लगातार इधर चक्कर काट रहे हैं। कोई हॉस्पिटल के चक्कर काट रहा है, कोई पुलिस के पास जा रहा है, कोई बिल्डिंग जहां पर ये घटना हुई वहां पर बार बार जा रहा है। तो अब पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस मामले में 27 लोगों की जो मौत हुई है, 27 शवों को इसी जो संजय गांधी हॉस्पिटल है उसकी मॉर्चरी में रखा गया। लेकिन एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए भी है, परिजनों के लिए भी है, क्योंकि कई परिजनों के अभी तक जो लोग हैं वो मिले नहीं है, तलाशी की जा रही है। विमल, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। मुंडका में देर रात लोग अपने की तलाश करते देखे गए। ये हमारी भतीजी मुस्कान है, ये यहाँ पे काम किया करती थी। ये मिल नहीं रही हमारे को। हम काफ़ी टाइम से परेशान हैं, 5 बजे से। और हमें लोगों ने यहाँ पे बताया ये ऊपर से कूद गई थी। अब हम हॉस्पिटल में गए, संजय गांधी अम्बेडकर में गए, हमें पता नहीं लग पा रहा है इनका। दोनों हॉस्पिटल में कुछ नहीं है जी। जी नहीं, आज नहीं बात हो। आज नहीं बात हुई जी। अच्छा, तो अभी क्या पता चला? यहाँ पर कुछ पता चला आपको? जी, यहाँ कुछ भी नहीं पता लगा। जो हॉस्पिटल भी हुआ है, 3-4 जगह हॉस्पिटल घूमा है, संजय भी घूमा है, कहीं नहीं मिले जी। फिर उसके बाद आखिरी उम्मीद यहाँ लेके आए। कौन कौन से हॉस्पिटल गए आप? संजय गए, सफदरगंज गए, महावीर गए, कहीं नहीं मिले जी। आग बुझने के बाद भी हमारे संवाददाता विमल कौशिक ने हालात का जायजा लिया। देखिए एनडीआरएफ की टीम
यहाँ पर मौजूद है जो अपने हाईटेक इक्विपमेंट लेकर आई है और जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी, सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जाना है और पूरी जानकारी वो दमकल कर्मियों से ले रहे हैं कि फिलहाल क्या स्थिति है। देखिए अभी भी कुछ जगह पर वहाँ पर क्योंकि पहले जैसे पूरी बात है कि प्लास्टिक का सामान है तो रह कर वहाँ पर जो थोड़ी बहुत आग बची है जो उस पर भी काबू पाने की कोशिश की जा रही है। थर्ड फ्लोर पर अभी फिलहाल फायर की जो टीम है वो सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर अभी मौजूद है। बिल्डिंग के ये जो पूरी बिल्डिंग जो है उसके तमाम जितने शीशे थे पूरे तोड़कर पहले ही, और इस पूरी बिल्डिंग में आपको अगर मैं दिखाऊँ देखिए कितना लंबा प्रेमिसेस है। बिल्डिंग कोई छोटी मोटी नहीं, पूरा लंबा प्रेमिसेस है, एक कोने से दूसरे कोने। और जो भी वीडियो अभी तक सामने आए उन तमाम वीडियो में हमने देखा है कि किस तरीके से लोग इसी बिल्डिंग के अलग अलग कोनों से कोई सीढ़ी के जरिए, कोई तार के जरिए नीचे कूदने की कोशिश कर रहा था, नीचे उतरने की कोशिश कर रहा था। देखिए बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटी इस पूरी बिल्डिंग में चल रही थी। नीचे भी आपको दिख जाएंगे, देखिए नीचे भी इसमें गोडाउन या दुकानें बनी हुई हैं, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर भी पूरा गोडाउन था, सेकंड फ्लोर पर भी पूरा गोडाउन था। लेकिन थर्ड फ्लोर उसको लेकर ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि थर्ड फ्लोर पर आखिर किसका क्या एक्टिविटी चल रही थी। लेकिन ये जरूर जानकारी है कि थर्ड फ्लोर पर जो मनीष लाकड़ा नाम का शख्स है जिसकी इमारत है वो फिलहाल यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर ही रह रहा था। और देखिए यहाँ पर अभी भी लगातार जो है वो फायर ब्रिगेड जो है वो काम कर रही है, क्योंकि अभी भी वो अलग अलग सामान वहाँ पर जाकर हटाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरा सामान पूरे बिल्डिंग में तमाम फ्लोर पर बिखरा पड़ा है। और अब ये टीम जो है वो अंदर जाने की तैयारी कर रही है। इसके बाद ये रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन चलाएंगे। तमाम बिल्डिंग की जो मंजिल है वहाँ पर पूरा ये सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि जो जिस तरह की बातें आ रही हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो लापता हैं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। रात के करीब 1:30 बजे हुए और इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो दमकल कर्मी हैं वो अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अभी भी कई जगह पर जो है वो सामान बिखरा पड़ा। देखिए एनडीआरएफ की टीम भी अंदर जा रही, फायर की टीम भी अंदर है और पूरी कोशिश यही है, पूरी कवायद यही है कि अगर अभी भी कोई बिल्डिंग में हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उसको निकाला जा सके। क्योंकि 5 घंटे के आसपास ये आग लगने की घटना रही, आग लगी उसके बाद से लगातार जो है वो फायर कर्मी जो है वो अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि अंधेरे के चलते काफ़ी दिक्कतें आई उन्हें। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर हाईटेक इक्विपमेंट लेकर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम भी अब अंदर मौजूद है। तमाम जो इसके फ्लोर्स है, देखिए ऊपर के फ्लोर पर आपको दिख रहा होगा कि जो दमकल कर्मी है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरे इस बिल्डिंग में गोडाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े तादाद में यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी कैमरे, वायर्स, जिसके चलते जो आग लगी वो बेहद तेज़ी से भड़की और पूरी बिल्डिंग को देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही चपेट में ले लिया और बिल्डिंग के अंदर तमाम जो लोग थे वो बुरी तरह से फंस गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जिनको जहाँ से रास्ता मिला वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा। कई लोग हमने देखा कि किस तरीके से शीशे तोड़कर वो सड़कों पर कूदने को मजबूर हुए, कोई तार पकड़कर लटक गया, लेकिन क्या कहता, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कुछ चारा नहीं था फिलहाल। लेकिन दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम की यही प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरा किया जा सके, ताकि जिससे अगर कोई भी एक शख्स अगर बिल्डिंग में मौजूद हो और या फंसा हुआ हो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। मेरे आपके साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली। मुंडका में लगी आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। रात के करीब 1:30 बजे हुए और इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो दमकल कर्मी हैं वो अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन उन्होंने शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किया है, क्योंकि पूरी बिल्डिंग में अभी भी कई जगह पर जो है वो सामान बिखरा पड़ा। देखिए एनडीआरएफ की टीम भी अंदर जा रही, फायर की टीम भी अंदर है और पूरी कोशिश यही है, पूरी कवायद यही है कि अगर अभी भी कोई बिल्डिंग में हो सकता है तो उसको जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उसको निकाला जा सके। क्योंकि 5 घंटे के आसपास ये आग लगने की घटना रही, आग लगी उसके बाद से लगातार जो है वो फायर कर्मी जो है वो अंदर जो है सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। हालांकि अंधेरे के चलते काफ़ी दिक्कतें आई उन्हें। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर हाईटेक इक्विपमेंट लेकर पहुंची और एनडीआरएफ की टीम भी अब अंदर मौजूद है। तमाम जो इसके फ्लोर्स है, देखिए ऊपर के फ्लोर पर आपको दिख रहा होगा कि जो दमकल कर्मी है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, जगह जगह वो ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पूरे इस बिल्डिंग में गोडाउन की तरह इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। बड़े तादाद में यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ था, प्लास्टिक का मटेरियल, सीसीटीवी कैमरे, वायर्स, जिसके चलते जो आग लगी वो बेहद तेज़ी से भड़की
और पूरी बिल्डिंग को देखते ही देखते उसने चंद मिनटों में ही चपेट में ले लिया और बिल्डिंग के अंदर तमाम जो लोग थे वो बुरी तरह से फंस गए। उनके पास कोई चारा नहीं बचा, जिनको जहाँ से रास्ता मिला वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता रहा। कई लोग हमने देखा कि किस तरीके से शीशे तोड़कर वो सड़कों पर कूदने को मजबूर हुए, कोई तार पकड़कर लटक गया, लेकिन क्या करता, क्योंकि उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था फिलहाल। लेकिन दमकल कर्मी और एनडीआरएफ की टीम की यही प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है उसे पूरा किया जा सके, ताकि जिससे अगर कोई भी एक शख्स अगर बिल्डिंग में मौजूद हो और या फंसा हुआ हो उसे जल्द से जल्द निकाला जा सके। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपने देखी। लगातार न्यूज़ 24 बीती रात से ही, जब से घटना घटी है, इस पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता विमल, लगातार वहां पर मौजूद है, नजर बनाए हुए हैं, उनसे अपडेट लेंगे। विमल, अब जिस तरीके से आपने जानकारी दी, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, दर्शकों को हम लगातार दिखा रहे हैं, जानकारी ये दीजिएगा कि जानकारी के मुताबिक वहां पे 200 लोग अंदर मौजूद थे इमारत में, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है अभी तक का कि 60 से 70 लोगों को ही बाहर निकाला जा सका है। बाकी लोग कहां गए, उनकी क्या जानकारी आपको मिल रही है? और साथ ही देखिए फैक्ट्री मालिक को लेकर के भी, कि फैक्ट्री मालिक के जो पिता हैं वो लापता बताए जा रहे हैं, उनको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो फैक्ट्री मालिक हैं उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन उनके पिता हैं, ये जो लापता की लिस्ट है उसमें उनका भी नाम है, उनके बारे में भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और दूसरी तरफ जो बात करें जिस तरीके से ये पूरी घटना फैक्ट्री में हुई, जिसके बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतने बड़ी संख्या में वहाँ पर भीड़ जो थी, लोग जो थे वो काम करते थे और उसके बावजूद किसी भी तरह के कोई इंतजाम नहीं था। और सबसे बड़ी चूक जो थी इस पूरे मामले में, एक वो चूक वो है सबसे बड़ी कि जो 3rd फ्लोर है जिसपे जो उस बिल्डिंग का ऑनर, अगर मैं करूँ यहाँ पर ये अगर ये दृश्य भी दिखा सके, जो ये यहाँ पर हेल्पलाइन डेस्क लगा हुआ जहाँ पर लोग अभी भी संपर्क कर रहे हैं, तो अगर उस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर की बात करें, 3rd फ्लोर में जो मनीष लाकड़ा नाम का जो ऑनर है उस बिल्डिंग का, वो रहता था और उसकी तलाश पुलिस अभी कर रही है कि आखिर वो कहाँ पर है, क्योंकि उस पूरी बिल्डिंग में एक तरह से वो रेजिडेंशियल भी और उसे कमर्शियल की तरफ पे वो इस्तेमाल कर रहा था और बड़े पैमाने पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पर चल रही थी। तो उसको लेकर भी लगातार पुलिस उसकी तलाश कर रही है। और जो 2 भाई हैं जिनकी ये फैक्ट्री थी, जो वरुण गोयल और जो हरीश गोयल है, उनको फिलहाल पुलिस अरेस्ट कर चुकी है और उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है नेग्लिजेंस की। और दूसरी तरफ उनके जो पिता हैं उनके बारे में भी ये जानकारी आ रही है कि वो भी लापता है, अभी उनके बारे में भी कोई जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई है। और फिलहाल पुलिस यही कोशिश कर रही है कि तो जो तमाम लोग इस हादसे का शिकार हुए उनकी पहचान की जा सके और उनके परिजनों को उनको सौंपा जा सके। अब विमल, आप अस्पताल के पास मौजूद है, जो आधिकारिक आंकड़ा सामने आया है कि 12 लोग घायल हुए हैं, जानकारी दीजिएगा, क्या आशंका है कि अब बढ़ने की, कि घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है? और देखिए, यहाँ पर हमने जानकारी भी ली तो जो तमाम लोग घायल थे, चाहे वो ये हॉस्पिटल हो संजय गांधी या फिर अंबेडकर हॉस्पिटल, इन्हीं दोनों हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर घायलों को भेजा गया था। लेकिन उसमें ये ज़रूर राहत की बात की जाएगी कि वो मामूली रूप से इंजर्ड थे। जो यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में आए थे, वो उन तमाम लोगों को इलाज के बाद यहाँ से छुट्टी दे दी गई, तो वो फिलहाल यहाँ पर नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के बारे में ये जानकारी ज़रूर आ रही है कि अंबेडकर हॉस्पिटल में कुछ लोग हो सकते हैं फिलहाल, लेकिन उनकी भी हालत यही बताई जा रही है कि वो पूरी तरह से ठीक है, कोई ज़्यादा उनके परिवारों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पुलिस के सामने वो यही है अभी भी कि एक तो उस बिल्डिंग में, क्योंकि अभी दिन का टाइम है, तो सुबह जाकर एक बार फिर से जो दमकल कर्मी हैं या फिर जो NDRF की टीम है वो एक बार फिर से दोबारा से बिल्डिंग का मुआयना करेगी। उसके अपडेट हम लगातार लेते रहेंगे। पड़ा हुआ प्लास्टिक का। तो हादसे के बाद कुछ लोगों के लापता होने की खबर है। लापता हुए लोगों में फैक्ट्री के मालिक वरुण गोयल के पिता भी शामिल हैं। फिलहाल पुलिस ने अभी ये नहीं कहा है कि उनकी मौत हो गई या फिर वो जिंदा हैं। दूसरी तरफ खबर है कि इमारत को दमकल विभाग की तरफ से NOC नहीं मिली थी। अभी तक हमारे जो रिकॉर्ड में वो 27 हैं, 27 और 12 इंजरी। हाँ, क्योंकि ये मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसके अंदर शायद प्रॉपर बिल्डिंग नहीं थी, इस करके इसका NOC नहीं हुआ। फायर की तरफ से NOC नहीं हुआ। बहुत ही पेनफुल और ट्रेजिक घटना हुई है हमारे यहाँ पे उनका में। ये कोई 4:50 की कॉल थी, जिसमें हमारे घटना थी कि यहाँ पे आग लगी है एक बिल्डिंग में, और वहाँ पे फिर हमारी पुलिस फोर्स आई और फायर ब्रिगेड आई और यहाँ पे हमने फिर रेस्क्यू मिशन किया। यहाँ पे लोग फंसे हुए थे और फाइनली 27 जो है अनआइडेंटिफाइड डेथ हुई है इसमें। और
तो अबाउट 12 लोग इंजर्ड हैं और कोई 30 तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ आई थी, प्लस हमारी पुलिस फोर्स ने आके शीशा तोड़ा और 50 से 55 लोगों को रेस्क्यू किया। कुछ लोग इंजर्ड भी थे, उनको भी रेस्क्यू किया, वो सब हॉस्पिटल में हैं और ये काफ़ी ट्रेजिक घटना हुई है। हादसे को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने ट्वीट किया, दिल्ली में मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास एक इमारत में हुए भीषण आग हादसे से व्यथित हूँ। शोक संतप्त परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी हादसे को लेकर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने लिखा, इस दुखद घटना के बारे में जानकर स्तब्ध और दुखी हूँ। मैं लगातार व्यापक अधिकारियों के संपर्क में हूँ। हमारे बहादुर दमकल कर्मी आग पर काबू पाने और लोगों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं। भगवान सभी का भला करे। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से हादसे के शिकार लोगों की मदद का ऐलान किया है। हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि हादसे में हुई मौतों से बेहद वो दुखी हैं। पीड़ित परिवारों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। मैं घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट करके कहा कि दिल्ली के मुंडका में आग लगने की घटना बहुत दुखद है। मैं संबंधित अधिकारियों से लगातार संपर्क में हूं। प्रशासन राहत व बचाव कार्य में जुटा हुआ है। मुंडका में हुए अग्निकांड को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट कर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास दिल्ली में लगी आग से लोगों की दर्दनाक मौत से आहत हूं। शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदनाएं और घायलों के स्वस्थ शीघ्र होने की कामना करता हूं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। प्रियंका ने ट्वीट किया कि मुंडका आग हादसे की खबर सुनकर मेरे मन को भारी दुख पहुंचा है। मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। और बड़ी खबर सामने आ रही है और देखिए, मुंडका में हुए हादसे के बाद कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है। अपनों की तलाश में भटक रहे हैं लोग। देखिए, लोग अब अपनों की तलाश में दर-दर भटक रहे हैं। वहां पे अफरा तफरी का माहौल भी मचा हुआ है। प्रशासन पर लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। जिस तरीके से यह हादसा होता है उसके बाद प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है और लगातार तलाश में जुटे हुए हैं। पुलिस के पास पहुंचा जा रहा है, जो टीम वहां मौजूद है, फायर ब्रिगेड की, एनडीआरएफ की, उनसे सूचना ली जा रही है अपनों के बारे में। और क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ है, देखिए, इमारत के अंदर बताया जा रहा है कि तकरीबन 200 लोग वहां मौजूद थे, लेकिन अभी तक 50 से 60 लोगों को ही सुरक्षित बाहर निकाला गया है। ऐसे में बाकी के लोग कहां हैं, उनको लेकर के जानकारी, फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिल रही सर। सारे हॉस्पिटल देख लिए, सारे ऑल टोटल हॉस्पिटल है। सफदरजंग है, ट्रामा है, आरएमएल है, संजय गांधी में तो यहाँ है ही है। संजय गांधी में तीसरा चक्कर है इस टाइम। कुछ पता नहीं लगा, कुछ पता नहीं लगा है मेरे को हॉस्पिटल में। और किस अस्पताल में पता लगा जी? किसी भी हॉस्पिटल में मेरे को पता नहीं लगा। जहाँ जहाँ मेरे को बताया गया है कि रेफर करें हैं, जहाँ यहाँ से जो बंदे निकले हैं कंपनी से, वहाँ सब जगह में होके आ गया हूँ। अभी तक कुछ नहीं पता लगा मुझे। नहीं सर, जब पता चला तो वहाँ गए थे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं चला। जब से उन्हें ढूंढ ही रहे हैं, अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कोई जानकारी नहीं है सर, अभी तक कुछ नहीं है। उनको ढूंढ ही रहे हैं जब से। ना पुलिस वाले भी कोई कुछ नहीं बता रहा है। और देखिए, 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने की दावा कर रहे हैं। लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं उनको ढूंढने के लिए। मौके पर, घटना स्थल पर पहुंचा जा रहा है, लेकिन लगातार तलाशी जारी है। और पुलिस की बात की जाए तो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस तरीके से ये अग्निकांड हुआ है, ये 2 तस्वीरें आपके सामने। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लोगों को लगातार ढूंढा जा रहा है, क्योंकि अभी तक कहा जा रहा है कि 60 से 70 लोगों को ये बाहर निकाला जा सका है। बाकी के लोग भी अभी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, हादसे के बाद सुबह की पहली तस्वीर न्यूज़ 24 पर आपको दिखा रहे हैं। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं कि इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं। विमल कौशिक मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। विमल, देखिए, 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। वहीं दूसरी तस्वीर हादसे के बाद की पहली तस्वीर दिखा रहे हैं। अपडेट दीजिएगा। विमल, आपको आवाज आ रही है?
फिलहाल विमल से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, लेकिन ये तस्वीर आप देखिए, सुबह के बाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह के वक्त की ये तस्वीरें हैं जब रात में जब ये पूरा हादसा होता है, भीषण हादसा, पूरी की पूरी इमारत जल चुकी है, आसपास मौजूद सभी सामान जलकर खाक हो चुके हैं, लोग लापता है, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, पुलिस फोर्स वहां मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम वहां मौजूद है। और हादसे के बाद की ये तस्वीरें देखिए, कुछ लोग वहां मौजूद हैं, इमारत के पास स्थानीय लोग हैं ये, जिन्होंने जब ये हादसा होता है उस वक्त भी पुलिस की मदद की थी लोगों को बचाने के लिए। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंचती है, स्थानीय लोगों की तरफ से काफ़ी मदद की गई लोगों को निकालने में, रस्सी के जरिए लोगों को निकाला जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके का ये एरिया है इस पर जो लोग वहाँ है, जो परिजन वहाँ है, वो प्रशासन के ऊपर लापरवाही का आरोप भी लगा रहे हैं। देखिए 19 परिवारों ने अपनों के लापता होने का दावा किया है। विमल कौशिक मेरे साथ जुड़ गए हैं। विमल, जानकारी दीजिएगा, ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और हादसे के बाद की सुबह की अभी ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और सब कुछ तबाह हुआ है। इस तस्वीरों में साफ ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि बीती रात किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से, क्योंकि रात में जो दमकल कर्मी हैं, चाहे एनडीआरएफ है, उनकी टीम को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी रात में ऑपरेशन के लिए, और सुबह का वक्त है तो अब एक बार फिर से बिल्डिंग के अंदर जाकर हर जगह को अच्छे से चेक किया जाएगा, क्योंकि जो मैंने पहले ही बताया कि वहाँ पर प्लास्टिक का मटेरियल बड़ी संख्या में पड़ा हुआ था, तो उसको पूरी तरह से हटाकर वहाँ पर अच्छे से देखना, क्योंकि जिस तरह से आग बेहद भयानक तेज़ी से भड़की थी तो लोग, और जो संख्या पुलिस को बताई गई वो भी बड़ी ज़्यादा संख्या थी, तो उस लिहाज से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको लेकर सतर्कता बरती जा रही है। और जिस तरीके से जो चाहे दमकल कर्मी हो, चाहे और जो एजेंसीज हैं जो इसमें पूरे ऑपरेशन में लगी हुई थी, वो एक बार फिर से सुबह के वक्त वहाँ पर जाकर पूरा ऑपरेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैं यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल के हालात आपको बता रहा हूँ। ये तमाम लोग हैं जो अपनों की तलाश कर रहे हैं। कल शाम से ही जब से घटना हुई थी, जब से इस घटना की उन्हें को जानकारी हुई, तमाम लोग यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी जो कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है उनको दी है, हेल्पलाइन डेस्क जो बनाया गया है उनको दी है। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? आपके कौन मिसिंग है? आपका कौन लापता है इसमें? लड़की है। लड़की है, क्या नाम है बेटी? पूजा। कब से लापता है? कल जब घटना हुई थी उसके बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया? नहीं। अच्छा, यहाँ आए हॉस्पिटल में क्या पता चला आपको? यहाँ पर कोई जानकारी दी यहाँ पर? कुछ भी नहीं पता चला। अच्छा, कुछ नहीं बता रहे हैं। तो आपने क्या पूछा इनसे? कोई कुछ किसी और हॉस्पिटल के बारे में इन्होंने कुछ बताया हो आपको कि यहाँ नहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाके चेक कीजिए? लड़के और जा रहे हैं, उसी से पूछ रहे हैं, मैं नंबर ले लेकर। अच्छा, देखिए परेशानी वही है सबसे ज़्यादा लोगों के सामने कि उनको अपने जो परिजन हैं जो मिसिंग हैं उनके बारे में कोई जानकारी प्रॉपर नहीं मिल पा रही है कहीं से भी, क्योंकि 2-3 हॉस्पिटल में शुरुआत में खबर आई थी कि चाहे वो संजय गांधी हो, अंबेडकर हॉस्पिटल हो, उनमें शायद जो हैं घायल हैं जो इनको ले जाया गया, लेकिन तमाम लोग परेशान हैं। यहाँ पर देखिए कोई फ़ोन पर बात अपने अपने जो उनके मिसिंग है उनके बारे में पता करने की कोशिश। आपके आप भी उसकी कौन है आपके मिसिंग? मेरे भाई की वाइफ है। अच्छा, वो कब से वहाँ पर काम कर रही थी? वह 8-9 साल से काम कर रही है। 8-9 साल से काम कर रही है। तो वहाँ इतनी ही संख्या में, जैसे जो जानकारी करे 200-250 लोग काम करते, वहाँ इतने ही लोग काम करते थे हमेशा? हाँ, 150-200 आदमी वहाँ काम करते हैं। तो उनका फ़ोन अभी भी चालू है। 2 फ़ोन है उसके, दोनों नंबर अभी भी चालू हैं। अच्छा, फ़ोन स्टार्ट है? उस फ़ोन स्टार्ट है, घंटे रिस्पॉन्स नहीं में घंटे जा रही है, लेकिन वो नहीं मिल रहा उसका। नहीं ये कोई जवाब दे रहे हैं, बोला भाई कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, तो ये तो इन्होंने हेल्पलाइन डेस्क बनाया, यहाँ पर कोई मदद मिली आपको? कोई मदद नहीं मिल रही, कोई मदद नहीं। तो पुलिस ने कुछ बताया अभी तक? पुलिस अभी तो आई नहीं है यहाँ, कहाँ है वो? गए हुए। जब मौके पर आप लोग गए थे? मौके पर गए थे। तो वहाँ पुलिस मिली थी, उन्होंने कुछ हेल्प की? मैं तो अपना कर रहे थे, उन्होंने हेल्प बहुत करी। जो आदमी जिंदे निकाले हैं हेल्प तो की है उन्होंने, ऐसी बात नहीं की है, बहुत काम किया है, निकाल लें। अच्छा, इसके अलावा किसी और हॉस्पिटल गए थे आप? सफदरजंग में, एम्स में, आरएमएल में, पूरी रात मेडिकल में घूमे, पूरी रात।
पूरी रात हॉस्पिटलों के चक्कर लगाते रहे क्योंकि परेशान है, हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके जो अपने हैं वो जो जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही वो सुरक्षित हैं या नहीं है, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी समस्या लोगों के सामने यही है कि उनको अपनों की कोई खोज खबर नहीं मिल पा रही है कि आखिर वो किस हालात में हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद से तमाम लोग, क्योंकि जब ये खबरें सामने आई तो तमाम लोगों ने वो दृश्य भी देखे हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो बिल्डिंग के ऊपर से कूदने को मजबूर थे, लटकने को मजबूर थे। तो उसको लेकर जो जिन के परिजन उस फैक्ट्री में काम करते थे वो तमाम लोग घबराए हुए हैं और जगह जगह अपनों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन सवाल वही है कि अभी तक इस पूरे मामले में आखिरकार जवाबदेही किसकी तय होगी, जिम्मेदारी किसकी तय होगी, क्योंकि इस तरह के हादसे पहले भी दिल्ली में होते रहे हैं। क्योंकि कई हादसों में हमने ये देखा था कि चाहे वो अनाज मंडी का हादसा हो फिल्मिस्तान का, या फिर करोल बाग का, या फिर जो अन्य जगहों पर बवाना में इस तरह की घटना हुई। ऐसे कई घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन उसके बावजूद फिर वही तरीके से तमाम एजेंसियां उसी ढुलमुल तरीके से दोबारा से काम करने लग जाती है और दोबारा से इस तरह की वारदात की एक नई पटकथा लिखी जाती है। जी अब बिल्कुल विमल, किसकी जवाबदेही बनती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। बात करें लोगों की तो आपने भी जानकारी दी कि प्रशासन पर लोग सवाल उठा रहे हैं ऐसे में। लेकिन अगर विमल बातचीत की जाए, जब इमारत के अंदर यह हादसा होता है तो वहां पर इमरजेंसी एग्जिट को लेकर क्या इंतजाम थे, कुछ जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, जहाँ तक इमरजेंसी एग्जिट की बात करें तो जब भी ऐसे कमर्शियल कोई भी एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर कई सारे नॉर्म्स होते हैं और इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इमरजेंसी एग्जिट तो छोड़िए, जो एक एग्जिट हो सकती थी जैसे छत की तरफ, जैसे नीचे के इलाके से अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो नीचे से आग लगनी शुरू हुई तो तमाम लोगों ने ऊपर जाने की कोशिश की थर्ड फ्लोर की तरफ, लेकिन थर्ड फ्लोर का दरवाज़ा जो था वो पहले से ही अंदर से लॉक था। तो ये बड़ा सवाल है और इसके बारे में जानकारी यही मिल रही है कि थर्ड फ्लोर पर जो मनीष लाकड़ा नाम का शख्स है जो बिल्डिंग का ऑनर है वो खुद रह रहा था और वही अपने जो डोर को, उसको दरवाजे को लॉक करके रखता था। अगर लोग उस वक्त, जिस वक्त पूरी बिल्डिंग में धुआं भरा और वहाँ पर आग तेज़ी से फैली, अगर उस वक्त वो छत तक पहुँच जाते तो शायद इतने बड़ी कैजुअल्टी, इतनी बड़ी तादाद में कैजुअल्टी नहीं होती। तो उसको लेकर भी सवाल ज़रूर खड़े होंगे एजेंसियों पर भी, खासकर क्योंकि जहाँ तक फायर एनओसी की बात है, जहाँ तक लाइसेंस की बात है, तमाम एजेंसियाँ इसके लिए बनी हुई हैं जो समय समय पर बाकायदा वहाँ पर जाकर चेकिंग करती हैं कि क्या जो नॉर्म्स हैं, जो लाइसेंस जिस आधार पर लिया गया है वो तमाम नॉर्म्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं। क्योंकि जब भी ऐसी घटना होती है तब यही सवाल उठते हैं कि कई सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि ये तक खबर भी आई थी कि कई बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास भी फायर एनओसी नहीं थी। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्थिति क्या है, वास्तविक स्थिति क्या है। केवल यहाँ पर जब कोई हादसा होता है तो उसके बाद खानापूर्ति कर दी जाती है, जांच के नाम पर पुलिस अपनी एफआईआर दर्ज कर लेती है, जो लोग हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें गिरफ्तार कर ले। लेकिन सवाल यही है कि आखिर हालात सुधरेंगे कैसे जब इस तरह की घटनाएं होती है, तो उन पर सख्ताई क्यों नहीं होती, जो इसके लिए जिम्मेदार है किसी की जवाबदेही तय क्यों नहीं होती। जी बिल्कुल विमल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से लोगों के इसमें हादसे में मौत हुई है, कई लोग घायल हुए हैं, लेकिन देखिए फायर ब्रिगेड की बात करें, दो कर्मी की मौत हो गई है। हालांकि जिस तरीके से फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से काम किया गया है वो तारीफे काबिल है, लेकिन 2 कर्मी की मौत भी हो गई है। तो क्या जानकारी आपको और मिल रही है कि फायर ब्रिगेड की टीम अब और जो लोग थी टीम की वो सुरक्षित है? देखिए, जहाँ तक फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं उनकी मौत की बात है तो इस बात की पुष्टि अभी तक किसी ने भी नहीं की है। खुद हमारे जो फायर डायरेक्टर हैं उनसे भी बात हुई थी, उन्होंने इस बात की कोई पुष्टि नहीं की है और इस बात को गलत बताया। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि अभी भी 27 लोगों के जो शव हैं वो इसी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखे हैं, तो लिहाजा ये कहना मुश्किल है अभी कि आखिर वो कौन लोग हैं, क्योंकि शवों की कंडीशन इतनी बुरी है कि उन्हें पहचान करना मुश्किल है। और आज फॉरेंसिक टीम की मदद ली जाएगी, इसके चलते ये हॉस्पिटल की जो ये संजय गांधी हॉस्पिटल, इसी में उन तमाम शवों को रखा गया और यहाँ पर फॉरेंसिक जो टीम है वो मदद करेगी इनकी पहचान करने में, जिससे इनके शव जो हैं उनके परिजनों को सौंपे जा सकें। लेकिन जो दमकल विभाग है, अक्सर ऐसी सिचुएशन उनके सामने होती है जब, क्योंकि इस तरह के जो घटना होती हैं उसमें एक रेस्क्यू ऑपरेशन भी उन्हें करना होता है पूरा, और उसको उस आग पर काबू पाना भी उनका मकसद होता है, तमाम लोगों को बचाना भी उनका मकसद होता है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी खतरा बना रहता है। और चाहे हमने कीर्तिनगर जो घटना हुई थी उसमें देखा था कि कई दमकल कर्मियों को अपनी जान गंवानी
पड़ी थी। तो ऐसे में उनको लेकर, उनकी सेफ्टी को लेकर भी सवाल उठते हैं कि क्या प्रॉपर उनकी तैयारियां नहीं होती, क्या उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होते। क्योंकि इसमें भी हमने देखा कि जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद रात के समय उनको पूरा सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके बाद एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हाईटेक इक्विपमेंट लेकर, और उनकी मदद ली गई पूरी बिल्डिंग में दोबारा से सर्च ऑपरेशन चलाने में। और एक बार फिर से दिन के समय अभी फिलहाल जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। तो जाहिर तौर पर सवाल कई सारे गंभीर खड़े होते हैं कि इस तरह की घटनाएं जब होती हैं तो आखिर इनके पीछे जिम्मेदार कौन है, लेकिन जवाब कोई नहीं दे पाता। केवल खाना पूर्ति